हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा मध्यकालीन शिक्षा। कल की वीडियो में हम जाने थे प्राचीन भारत की शिक्षा। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएड वाले के लिए। तो मध्यकालीन का जो शिक्षा का समय है वो कितना है, पहले वो देखेंगे। 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक जो था वो मध्यकालीन शिक्षा का समय रहा था। उसके बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया, यानी कि यहाँ पर प्राप्त लिखा गया है, मिस्टेक है टाइपिंग। परास्त करके भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी कि मुस्लिम राज्यों का जो है वो स्थापना हुआ। और मुस्लिम शासकों ने अपनी सत्ता, अपनी शासन को दृढ़ बनाए रखने के लिए इस्लाम शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। यानी कि मुस्लिम के जितने भी संस्कृति थे, जितने भी नियम कानून थे, वो सब उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। और इस्लाम की जो शिक्षा थी, वेद, वो क्या कहते हैं, कुरान वगैरह, वो सब सिखाए जाने लगे थे। उसमें कुछ भारतीय लोग भी थे, हिंदू लोग भी थे। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लाम शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार होने लगा था। और फारसी जानने वाले लोगों को ही सरकारी कामकाज के लिए योग्य समझा जाता था, क्योंकि जिन्हें फारसी जानते थे, समझ में आती थी, पढ़ते थे, उन्हें ही सरकारी कामकाज के लिए रखा जाता था। क्योंकि अब इस्लाम शिक्षा जो है, इस्लाम की सत्ता स्थापित हो गई थी, है ना, मुस्लिमों की सत्ता जो है स्थापित हो गई थी, इसलिए अरबी और फारसी का ज़्यादा महत्व दे दिया गया था। और इस युग में जो है हिंदू जो है वो अरबी और फारसी जो है पढ़ने लग गए थे। बादशाहों के अन्य शासकों के व्यक्तिगत रुचि के अनुसार से, यानी कि बादशाह जो थे, यानी कि जो राजा थे, उनके जितने भी अन्य शासकों थे, व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इस्लाम आधार पर शिक्षा दी जाने लगी। यानी कि जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, उनके रुचि के अनुसार से इस्लाम जो धर्म है, उनके अन्य अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाने लगी। यानी कि जैसे हमारा हिंदी में जैसे कि हमारा भारतीय में कई सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो कई सब्जेक्ट हैं, तो रुचि के अनुसार हम पढ़ सकते हैं। वैसे ही इस्लाम धर्म में भी कई सब्जेक्ट होंगे जो कि व्यक्ति जो है अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करते थे, शिक्षा देने लग जाते थे, लेने लग जाते थे। ठीक है। इस्लाम के संरक्षण और प्रचार के लिए मस्जिदें बनाई गई। यानी कि अगर इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तो उसको प्रचार प्रसार करने के लिए जहाँ जगह जगह पर जहाँ हिंदुओं का मंदिर था, वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया, ताकि इस्लाम धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। साथ साथ मकतबों और मदरसों का और पुस्तकालय की स्थापना होने लगी। जहाँ पुस्तकालय थी पहले हिंदुओं की, वहाँ पर मदरसे खुल गए थे। मदरसे जहाँ पर इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। मकतबों यानी कि 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पर उसकी पढ़ाई होती थी मकतबों में। मकतबों जो है प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि बच्चा जहाँ छोटा से 5 साल 7 साल तक पढ़ता है वो। और मदरसे जो है उच्च शिक्षा के स्तर, उच्च मतलब 10th क्लास तक पढ़ सकते हैं, 12th क्लास तक पढ़ सकते हैं, उसे मदरसा बोलते हैं। अभी भी जो जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है और मुस्लिम की सत्ताएं चलती है, अभी भी जहाँ राज होता है, कश्मीर वगैरह हो गए, कई जगह ऐसे हैं, तो वहाँ पर अभी भी मदरसा हो गया, तो मुक्तबे, ये सब ज़्यादातर अभी भी खुला है पुस्तकालय की जगह पर, और वहाँ पर पढ़ाई होती है। क्योंकि मुस्लिम समाज के बच्चे हैं तो वहाँ पर उनके कुरान आदि का पढ़ाई होता है, इसलिए। मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी, यानी कि उसमें क्या होता था कि जब छोटे बच्चे होते थे तो उनको ना धार्मिक चीज़ें सिखाई जाती थी। जैसे मुस्लिम समाज में 5-6 बार वो टेकना होता था, वो लगा करके बैठते थे, और फिर कुछ कुछ जो पढ़ते हैं वो सब होता था। उसके बाद विद्यार्थी कुरान के कुछ अंश, यानी कि जैसे हमारा रामायण हो गया, महाभारत, उसके दोहे याद करते हैं, वैसे कुरान के कुछ लाइन्स होते थे जिन्हें विद्यार्थी को कंठस्थ करना पड़ता था, कि उनके ये अच्छे आचरण के लिए कंठस्थ करना पड़ता था। वह पढ़ना, लिखना, गणित, उसके बाद गणित भी लिखते थे, पढ़ते थे। अर्जी नवीसी, उसमें क्या होता है कि किसी से अर्जी लगाना, कुछ चीज़ों को पूछना, चिट्ठी पत्री लिखना जो है वो सिखाते थे। छोटे बच्चे छोटे छोटे चीज़ें सीखते थे, जैसे कि चिट्ठी लिखना। पहले के समय में उतना था नहीं, तो लोग चिट्ठी लिखते थे, अर्जी लिखते थे, कोई चीज़ मांगनी होती थी तो उसके लिए अर्जी लगाते थे, तो वो सारी चीज़ें होती थी। इनमें हिंदू बालक भी पढ़ते थे। अब इस्लाम समाज चला था, तो उसमें हिंदू बालक को भी वही सब चीज़ें पढ़नी होती थी। यहाँ प्रधानता धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। उसमें क्या होता है कि उसके धर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती थी हिंदू लोगों को भी। ठीक है। साथ साथ इतिहास जो है, साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, कानून इत्यादि भी पढ़ाए जाते थे। जब बड़े क्लास में जाते थे तो व्याकरण भी कुछ पढ़ाए जाते थे। इतिहास हमारा कैसा था उसके बारे में भी कुछ जाना जाता था। साहित्य में क्या था उसके बारे में भी कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता था। तर्कशास्त्र, जो कि हम
तुक्का बोलते हैं उसके बारे में भी ज्ञान दिया जाता था। गणित और साथ साथ जो कानूनी जो होती थी कार्रवाई उसके बारे में भी पढ़ाई करवाई जाती थी। उसके बाद आता है अध्यापन फ़ारसी के माध्यम से होता था। जितनी भी पढ़ाई होती थी वो फ़ारसी के माध्यम से ही कराई जाती थी। फ़ारसी से अध्ययन कराने के लिए हिंदू समाज के जितने भी लोग थे उनको जगह जगह पर मस्जिद, पुस्तकालय की जगह पर मकतबों और मदरसों का जो पुस्तकालय होते थे, बुक होते थे, उनको पढ़ना होता था। उनके लिए वो स्थापित करते थे। इस्लाम के संरक्षण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए ऐसा हिंदू जो लोग थे उनके लिए भी यही सेम रूल था कि आप उनके ही शास्त्र को पढ़ेंगे, उनके ही कानून को जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद था राजकुमारों के लिए महलों के भीतर ही शिक्षा का प्रबंध होता था। यानी कि जो मुस्लिम राजकुमार थे तभी भी और जो जैसे थे राजकुमारी उनको भी सेम ही शिक्षा प्राप्त होती थी, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, महलों के अंदर। उनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और उनके जो टीचर थे यानी कि विद्वान थे वो सच रीत यानी कि सच्चे रीत को पढ़ाते थे जो कि उनके इस्लाम में होते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे फिर मुस्लिम हो, लेकिन उनको पढ़ाना मुस्लिम समाज के बुक्स वगैरह ही थे। ठीक है। छात्र और शिक्षक के जो आपसी संबंध थे वो क्या थे, प्रेम और सम्मान का। उनके लिए उनके आंखों में सम्मान और प्रेम होता था। उसके बाद सादगी, सदाचार, विद्या, प्रेम। उनके अंदर जो सदाचार होते थे, विद्यार्थी के अंदर सादगी यानी कि पढ़ने की एक अलग ही सादगी होती थी। विद्या, प्रेम, उनको शिक्षा से ज़्यादा प्रेम था। धर्मचरण पर जोर दिया जाता था यानी कि इस्लाम धर्म पर जोर दिया जाता है यानी कि बल दिया जाता था। और कंठस्थ करने की परंपरा इस्लाम धर्म में थी, क्योंकि कंठस्थ करने से ही उनका जो कुरान है वगैरह है वो सब चीज़ें रूल वगैरह जो होती है वो लोग याद हो जाता था, लोग फॉलो करने लग जाते थे। प्रश्न उत्तर और व्याख्या और उदाहरण द्वारा पाठ पढ़ाए जाते थे। यानी कि जो भी चीज़ें थी अब सबको समझ में तो आएगा नहीं। मुस्लिम समाज के जो लोग थे उनको समझ में आ जाती, लेकिन हिंदू समाज के लोगों को नहीं आती थी। तो क्या होता था कि उत्तर और प्रश्न, जो लोग प्रश्न पूछते थे उसको उत्तर दिया जाता था, और जो चैप्टर समझ में नहीं आता था उनको व्याख्या करके बताया जाता था। उदाहरण के तौर पर जैसे हिंदू समाज के लोग थे तो उसको हिंदी तरीके से, हिंदू समाज के तरीके से उदाहरण देकर पाठ जो है पढ़ाया जाता था। मध्यकालीन में भी कोई परीक्षा नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ कंठस्थ करने की जो कला है उसको ध्यान में रखा जाता था। ये थी हमारी मध्यकालीन शिक्षा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।